आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है ए बी और सी डी क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजा है, तो दर्शाइए कि कोण ए ग्रेटर देन कोण सी और कोण बी ग्रेटर देन कोण डी। तो यहाँ पे हमारे चतुर्भुज ए बी सी डी दे रखा है, मैंने यहाँ पे ए और सी को मिला दिया और बी और डी को मिला दिया। अब मैं इस कोण को मान लेता हूँ 1 और इस कोण को मान लेता हूँ 2 और इस कोण को मान लेता हूँ मैं 3 और इस कोण को मान लेता हूँ मैं 4। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, कोण ए ग्रेटर देन कोण सी सिद्ध करना है और हमें बोल रहा है कि ए बी और सी डी, मतलब ए बी तो सबसे छोटी भुजा है और सी डी हमारे पास सबसे बड़ी भुजा है। तो मैं सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें क्या पता है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है तो बी सी उससे बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो लेस देन होगा बी सी से, क्योंकि हमारे पास ए बी है वो चतुर्भुज की सबसे छोटी छोटी भुजा है, तो बी सी हमारे उससे बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे ये भुजा इससे छोटी है तो इस भुजा के सम्मुख कौन होगा, वो भी इस भुजा के सम्मुख कौन से छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी कोण बी सी ए, इसलिए कोण बी सी ए लेस देन कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। और यहाँ पर कोण बी सी ए को तो मैंने कोण 3 बोला और कोण बी ए सी को मैंने कोण 1 बोला है, तो बी सी ए तो हमारे पास हो जाएगा कोण 3 लेस देन कोण, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये तो हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरी इस त्रिभुज की बात करूंगा, त्रिभुज ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो भुजा है डी सी वो सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ए डी होगा वो लेस देन होगा डीसी, क्योंकि डीसी चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इसके सम्मुख कोण एडी के सम्मुख कोण हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कोण सी ए वाला डी सी ए। कोण डी सी ए वो होगा लेस देन कोण डी ए सी के, डीसी के सम्मुख कोण डी ए सी के। तो यहां से कोण डी सी ए को हमने क्या माना था, कोण 4, तो यहां से आ जाएगा कोण 4 लेस देन कोण 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि मैं इन दोनों समीकरण में यहाँ पे इधर वाला जो आरएचएस पार्ट है वो हमारे पास दोनों में ग्रेटर देन है, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो इसका मान इन दोनों की जोड़ से तो ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूँ कि कोण 3 प्लस कोण 4, आप इनको जोड़ के भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन कोण 1 प्लस कोण 2। ये कोण था, कोण 1 हमारा कोण 3 से बड़ा था और कोण 2 हमारा कोण 4 से बड़ा था, तो दोनों का योग भी इन दोनों से योग से बड़ा होगा। तो यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4 हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पूरा कोण सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण सी और ये हो जाएगा हमारे पास कोण 1 प्लस 2 कौन सा हो जाएगा, कोण ए। तो हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था कि कोण सी है वो ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा कोण ए, मतलब कोण ए बड़ा होगा। यही हमारा पहला पार्ट था कि कोण ए ग्रेटर देन कोण सी। अब हमें क्या निकालना है, कोण बी ग्रेटर देन कोण डी। तो कोण बी ग्रेटर देन कोण डी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन कोणों को मान लूंगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और ये वाला कोण हो जाएगा हमारे पास 8। अब मैं इन त्रिभुजों को लूंगा इसी प्रकार, तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर मैं त्रिभुज ए बी डी की बात करूं तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो ए बी है, ए बी डी में ए बी तो सबसे छोटी भुजा है, मतलब ए डी है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए डी ग्रेटर देन ए बी, ए डी ग्रेटर देन ए बी। तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रेटर देन। तो एडी के सम्मुख कोण कौन सा है, तो एडी भुजा के जो सम्मुख कोण है वो हमारे पास कोण 6 और एबी के वो है कोण 8। तो कोण 6 ग्रेटर देन कोण 8, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कोण लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण 6 ग्रेटर देन कोण 8। तो ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार में त्रिभुज ए बी डी हो गया। अब मैं त्रिभुज सी बी डी में बात करूंगा, तो सी बी डी में हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी बी डी में, सीबीडी में मैं क्या लिख सकता हूं कि हमारे पास जो डीसी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो बीसी से बड़ी होगी, तो डीसी ग्रेटर देन बीसी। तो डीसी ग्रेटर देन
BC, तो इनके सम्मुख कोण भी हमारे पास क्या होंगे, बराबर। तो DC के सम्मुख कोण तो हमारे पास क्या हो जाएगा, DC के सम्मुख कोण हो जाएगा हमारे पास कोण 5 और BC के सम्मुख कोण हो जाएगा हमारे पास कोण 8। तो यहाँ से सॉरी कोण 7। आप देख सकते हो यहाँ पे DC के सम्मुख कोण तो कोण 5 हो जाएगा और BC के सम्मुख कोण कोण 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 से मैं क्या बोल सकता हूँ, समीकरण 3 व 4 से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोण 6 कोण 5 प्लस कोण 6 ग्रेटर देन कोण 7 प्लस कोण 8। तो कोण 5 प्लस कोण 6 हमारे पास था कोण B और ये था हमारे पास कोण D। तो हमें क्या सिद्ध करना था, सेकंड पार्ट में कोण B ग्रेटर देन कोण D। तो हमारे पास क्या सिद्ध हो गया, कोण B ग्रेटर देन कोण D। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।